मैं प्रेम कुमार बस जनहित इंडिया से। आज हम पूर्वांचल के राजनीति के केंद्र चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट रामपुर में पहुंचे हैं, जो पूर्वांचल की राजनीति का अड्डा माना जाता है। यहाँ पे कद्दावर नेता बीजेपी के जो पार्टी से एमएलसी चुनाव में निष्कासित कर दिए गए थे, यशवंत सिंह आ चुके हैं। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है, जो उपचुनाव लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए हैं दिनेश लाल निरहू, वो भी उनसे मिलने यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम दोनों लोगों से मुलाकात करेंगे और दोनों लोगों से जानेंगे कि पार्टी इनके बारे में क्या सोचती है और किस प्रकार से ये चुनाव जीतेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहू इस चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट रामपुर में पहुंच चुके हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू। आप देख रहे हैं कि दिनेश लाल यादव निरहू जी भी मौजूद हैं और कद्दावर नेता यशवंत सिंह जी साथ में मौजूद हैं, जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया था अपने घोषणा पत्र में। आप देख रहे हैं दोनों लोग साथ में हैं। आज भी इनकी निष्ठा पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि आज भी ये बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी का संगठन क्या सोचता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी हम दोनों लोगों से बात करेंगे और देखते हैं ये लोग अपनी विचार क्या रखते हैं। चंद्रशेखर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण होने वाला है। कद छोटा पर नाम बड़ा। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू जी मौजूद हैं, साथ में पूर्वांचल के कद्दावर नेता यशवंत सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो प्रत्याशी जी से बात करते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने क्या विचार करके आप पर दोबारा भरोसा किया है? बस एक ही कारण था कि अखिलेश यादव जी यहाँ से जीतने के बाद यहाँ कभी आए नहीं, यहाँ के लोगों का हालचाल नहीं लिया। हम लोग हारने के बाद भी लगातार यहाँ लगे रहे, पांचों विधानसभा की एक एक समस्या को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाते रहे, संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाते रहे। और वही कारण था कि जब ये उपचुनाव हो रहा है, जब अखिलेश जी आजमगढ़ को छोड़ के चले गए, तो हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन लोगों ने कहा कि ये लड़का हारने के बाद भी आजमगढ़ की हर समस्या सरकार तक पहुँचाता रहा। अगर आजमगढ़ की जनता इसको चुनती है तो ये आजमगढ़ के लिए अच्छा काम करेगा, इसको ही दोबारा भेजा जाए। इसीलिए मुझ पे मेरे पार्टी ने भरोसा किया है और इसके लिए मैं पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का आभारी हूं कि मुझे एक और अवसर मिला है आजमगढ़ की सेवा करने का। हम ये पूछ रहे थे सर कि 10-10 विधायक हैं सपा के, ऐसे में आप उन 10 विधायकों से कैसे टक्कर लेंगे? जनता टक्कर लेगी, मैं क्या टक्कर लूँगा। 10 विधायक चुना था आजमगढ़ की जनता ने, पर वो 10 बेकम्मा हैं, एक काम नहीं कर पा रहे हैं और रोना रो रहे हैं कि हम सरकार में नहीं हैं, हम सत्ता में नहीं हैं। तो आजमगढ़ की जनता ही उनसे टक्कर ले रही है कि हम आपको चुने और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो अब हमको सत्ता के साथ जाना है और यहाँ कमल खिलाना है ताकि यहाँ काम हो सके। एक प्रतिनिधि का जो काम होता है, जनप्रतिनिधि का काम होता है, वो 10 के 10 नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो है हम लोग यहाँ कमल खिलाएंगे और वो सारा काम जो रुका हुआ है उसको कराएंगे। पार्टी से निष्कासित व्यक्ति से मिलना कहाँ तक उचित है? देखिए, क्या है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है और सबकी आज़ादी है, और ये सिर्फ गलतफहमी हुई थी जिसके वजह से
पार्टी ने ये डिसीजन लिया था। पर सच्चाई ये है कि हमारे यशवंत चाचा जी ने पिछले चुनाव में भी मुझे पूरी मदद करके और यहाँ पे अच्छे से चुनाव लड़ाए थे। और यशवंत चाचा जी ने आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई प्रचार किया या किसी से निवेदन किया। उनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी अगर प्रत्याशी बन के आता है तो उसका हक है, उसके लिए चाचा जी को जिम्मेदार नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती है तो निश्चित रूप से जो 5 साल का काम यहाँ नहीं हुआ, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा 5 साल छोड़ो, हम 15 साल का काम 1.5 साल में करके आजमगढ़ में दिखाएंगे।